है हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई माध्यम से जनता के आगे लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रदीप। और मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे डीडीसी और एससी के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी भी रहेंगे। मित्रों, आज का मुद्दा जो है गंभीर तो है ही है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। शायद इन सब चीजों को लेकर मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बात ना करता, लेकिन मुझे लगता है कि एक मजबूरी आ गई जिसके कारण मुझे ये बात करना पड़ रही है। आप सब जानते हैं कि जिस तरह की त्रासदी से हमारा जम्मू कश्मीर इस समय कांप रहा है, वो आप जानते हैं उसके बारे में। जो नेचुरल डिजास्टर जिसकी चपेट में हमारा खासकर जम्मू प्रोविंस आया हुआ है, वो भी आपके सामने। जो त्रासदी आपके सामने किश्तवाड़ में आई, उस त्रासदी से भी आप सब बखूबी जानते हैं उसके बारे में। और जो मेरे कठुआ में भी त्रासदी आई, उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो जानो माल का नुकसान हुआ, जिन लोगों की जान चले गई, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा। और जिनके सगे संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी भी भरपाई को कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो हो सक रहा है, हम लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो सबसे बड़ा दुख का कारण मुझे लग रहा है, वो दुख का कारण मुझे ये लगा कि अभी भी कुछ पार्टियां अपनी ओछी राजनीति से बात नहीं आ रही। और मेरा इशारा साफ साफ उमर अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी की तरफ है कि एक तरफ तो यहाँ पर लोगों को जो जान माल का नुकसान हो रहा है, त्राहिमाम मची हुई है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, और दूसरी तरफ उमर साहब की पार्टी सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। क्या ये समय है सिग्नेचर कैंपेन चलाने का? क्या ये समय है इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने का? क्या उन लोगों की जो जान है वो कीमती नहीं है? क्या हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? और बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जब किश्तवाड़ पहुंचे, गाने गुनगुनाते हुए, गाने गाते हुए पहुंचे, तो मुझे लग गया कि उनको कितनी ही सीरियसनेस और कितना ही फर्क पड़ता है इस त्रासदी से। मैं इस पर सियासत तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक, हमारे एलओपी साहब सुनील शर्मा जी इतने दिनों से वहीं पर ही हैं। और अगर आपने लेटेस्ट वीडियोस भी देखे होंगे, नदी नालों में हर जगह पर खुद जा जाकर जो किसी को बचा सके, किसी की अगर लाश मिल सकती है, उसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं, उतने दिनों से वहीं पर। यही नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय सत शर्मा जी भी आपको कल की किश्तवाड़ में नजर आए, और कल आपको वो कठुआ में नजर आए। हम लोग कोई सियासत करने के लिए या फोटो आप के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जहां पर लोगों की मदद कर सकते हैं, वहां जरूर पहुंच रहे हैं। क्या इस समय उमर सरकार का दायित्व नहीं बनता? मुझे तो कहीं पर भी उमर सरकार काम करती नजर नहीं आ रही। चंद रुपयों का एक्सग्रेशिया अनाउंस करने के बाद अगर उमर साहब को लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से उमर साहब पल्ला झाड़ देंगे, तो ये गलत है। सिवाय आर्मी के और सिवाय जेएंडके पुलिस के आज आपको कोई वहां पर नजर नहीं आ रहा। यहां कोई नजर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। क्योंकि हम सियासत केवल इन चीजों के लिए नहीं करते, हमें पता है कि लोगों की खिदमत करना हमारा कर्तव्य है, और हम पे एहसान नहीं कर रहे। जिन लोगों ने हम पे विश्वास दिलाया, हमें उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि इंसान की जान से ज्यादा कीमती दुनिया में कोई नहीं होता। लेकिन जो सीएम साहब गाने गुनगुनाते हुए पहुंचे, एक कठुए का भी चक्कर मार लेते, भले गाने गाते गाते चले जाते, मुझे लगता कुछ तो सीरियसनेस है। ये सीरियसनेस किस बात की हुई कि जिसके अंदर सारा काम तो आर्मी कर रही है या पुलिस कर रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। और उमर साहब का रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। 2014 के भी जब फ्लड्स आए थे, तब भी आपको उमर साहब क्या करते नजर आए थे? हेलीकॉप्टर से लोगों के ऊपर ब्रेडें फेंक रहे थे। अब कश्मीर के घरों के ऊपर जो टीन की छतें होती है, वहां पर ब्रेड नहीं पहुंचती उमर साहब, जैसे अभी आपकी कोई मदद नहीं पहुंच रही है। तो थोड़ा सा मुझे लगा था कि 10 सालों में, 15 सालों में शायद कुछ फर्क पड़ गया होगा, लेकिन वही सोच है, वही सब कुछ है। बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सिवाय हमारे एलओपी जिस तरह से वहां पर है, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं, सीरियसनेस के साथ लोगों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां पर जरूरत पड़ रही है, नदी नालों में कहीं पर भी जरूरत पड़ी है, हमारा कार्यकर्ता आपको नजर आएगा। बोलता हमारा जो मानना है, विचारधारा यही कोरोना काल था, जब सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टियां घर पर बैठी थी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बलिदान दिए थे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। मैं आज इस पर सियासत नहीं करना चाहता था, लेकिन बात मुझे ये बुरी लगी कि यहां पर तो लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है, लोगों की जान पे आग बढ़ी हुई है। 3-3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजेस बंद करना पड़ रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? यार ये तो बताएं कि आपकी तरफ से क्या है? आप सिर्फ फोटो आपके लिए ये सब काम ही कर रहे हैं। और बड़ा दुख हो रहा है इन चीज को करते हुए। सरकार की तरफ से, केंद्र की सरकार की तरफ से जो मदद पहुंचेगी वो लोगों को जरूर पहुंचाई जाएगी, और भली भांति पहुंचाई जाएगी। लेकिन हम इनसे तो पूछना चाहें कि आपकी सीरियसनेस, आप कब इन चीजों को लेकर सीरियस होंगे?
ये इतनी बड़ी त्रासदी है जिसके अंदर हर इंसान को, हर शख्स को खड़ा होना चाहिए इन लोगों के साथ। लेकिन आप आपके सामने देख लीजिए, जो कैजुअलनेस है सरकार की वो आपके सामने है। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उमर साहब जरा सीरियस हो जाइए, 2014 का फिर से रिपीट ना कीजिए। लोगों को आज आपकी, अगर आप लोगों ने वोट देकर आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपका कुछ दायित्व बनता है। हम तो अपनी ड्यूटी बखूब निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी कम से कम हमारे नेताओं से कुछ ना कुछ तो शिक्षा ले लीजिए, कुछ ना कुछ तो सीख ले लीजिए, जरा इन लोगों की सुध बुध लीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं लोगों से करूंगा, खासकर देखिए जो इस तरह की त्रासदियां आती हैं, ये समझिए इस तरह की त्रासदी के लिए जिम्मेवार हम सब लोग, हम सबके सब लोग जिम्मेवार हैं। जब जब हम इस कुदरत के साथ खिलवाड़ करते हैं तभी ऐसा होता है। हर वो इंसान जो कोई एसी के यूज करते हैं, मैं खुद भी करता हूं, मैं क्यों झूठ बोलूं, कोशिश करूंगा जितनी कम कर सकूं, लेकिन जो कोई भी एसी का यूज कर रहा है, जिसको वनों की, जंगलों की, पेड़ पौधों की परवाह नहीं है, जिसको इस माँ कुदरत माँ की परवाह नहीं है, वो सबके सब कहीं ना कहीं इसमें कसूरवार है। ये जितने लोगों की जान गई है, हम सबके सब इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। तभी पिछले दिनों हमने जब एक कैंपेन चलाई थी कि हर इंसान पेड़ लगाए, हर इंसान इस नेचर की तरफ सोचे। एक बात याद रखिएगा, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, हम सब ने अपनी माता की कोख में 9 महीने काटे होते हैं और पूरी जिंदगी हम अपनी माँ का ऋण नहीं चुका सकते। ये धरती माता जो मरने और जीने से लेकर मरने तक, हमारे पालन पोषण तक हमारी माँ से भी ज्यादा हमारे साथ चलती है, उसकी तरफ हमारा दायित्व बनता है। हम सबको इस धरती माता की रक्षा के लिए खड़े होना पड़ेगा, वरना इस तरह की त्रासदी आती रहेगी और इंसान आपके सामने बेसहारा है। भले अपने आप को जितना मर्जी मॉडर्न समझ ले, लेकिन इस तरह की त्रासदी जब कुदरत अपना कहर दिखाती है तो कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि आप पेड़ लगाएं और इस तरह की जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं उनसे बचें।